हरिओम हैप्पी थॉट्स। पतंजलि मुनि 7वें सूत्र में बताते हैं, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और अगम, इन तीन भावनाओं को प्रमाण भावना कहा गई है। अब हम प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, अगम क्या है, हम ठीक से समझेंगे। प्रत्यक्ष यानी क्या, हमारे सामने जो घटना हुई और वो हमारे ब्रेन में सेव हुई। उदाहरण के तौर पर, जिसको तैरना नहीं आता है वो इंसान डूब जाता है। हमने देखा, जिसको तैरना नहीं आता है वो इंसान डूब जाता है। हमारे ब्रेन में सेव हुआ, तो फिर हम क्या सोचते हैं, हम पानी में गिरे तो हम डूब जाएंगे, हमें तैरना नहीं आता। ये ब्रेन में सेव हुआ, भले वो असत्य हो। कोई कुत्ता है, बिल्ली है, उसे डायरेक्ट पानी में डाल दिया तो तैरता है, उसे तैरना आता है, लेकिन हमें सीखना पड़ता है। हमें सीखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में वो सेव हुआ है। ऐसे कई सारे प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन में होते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं, कोई डूबता हुआ इंसान तो सेव हुआ। तो कोई हम छोटी सी घटना देखते हैं, कोई समझे किसी ने गलत कार्य किया, लोग बुरे हैं, किसी इंसान ने जाने अनजाने में गलत तरीके से दूसरे को डांटा, तो हमारे ब्रेन में बैठा, लोग बहुत बुरे होते हैं, ये ब्रेन में बैठा। ऐसे प्रत्यक्ष देखकर कई सारी घटनाएं हमारे अंदर बैठ जाती है। हम उस तरीके का बिलीव करते हैं, उस तरीके से भावनाएं हमारे जीवन में उतारते हैं। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष भावना। वो अच्छी हो या बुरी हो, कोई कभी कभी हम अच्छी भावनाएं भी वो मन के अंदर डालते हैं। कोई गुरु हमें बताते हैं कि यह ज्ञान है, हम ईश्वर की चिंतन मनन करने से हमारा जीवन बदलता है, ये भी हम सेव करते हैं। जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं वो भावना हमारे अंदर सेव होती है, उस तरीके का हम जीवन जीते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष भावना। दूसरा है अनुमान। अनुमान लगाना यानी क्या, हम जो देख रहे हैं इधर उधर, सामने किसी से बात कर रहे थे, उसके मन में क्या विचार चलते रहेंगे, हम अनुमान लगाते हैं और उसकी तरह हम उसके साथ भावनाएं कनेक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर, हम रास्ते पे जा रहे हैं और सुगंध आई, कहीं तो वड़ा पाव की गाड़ी है, सुगंध आई, बास आया और उसकी तरफ मुड़ गए, वो भावना बन गई खाने की तुरंत। उसे कहते हैं अनुमान भावना। अनुमान लगाया, इच्छा प्रकट हुई और वो भावना प्रकट हुई। जैसे कि शेर जब दहाड़ लगाता है, शेर घूमता है, तो किसी प्राणी को या किसी भैंस को, गाय को जंगल में पता चलता है अभी शेर आने वाला है, मुझे पकड़ने वाला है, उसको पहले वो अनुमान लगाते, उधर से भाग जाने की कोशिश करते। उसी तरह से अनुमान भी भावना है। अलग अलग सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, ये अनुमान लगा के इंसान जीवन जीता है, उसे कहते हैं अनुमान। फिर तीसरी है अगम। अगम यानी कि बचपन से लेकर, जैसे अत्यष्ट यानी कि गुरुजन है, बड़े बड़े जो संत लोग हैं, उन्होंने हमारे ब्रेन में अंदर सेव किए हुए प्रोग्राम, उन्होंने सेव किया है, ये ऐसा जीवन रहता है, जीवन को इस तरह जीना चाहिए, अच्छे विचार करने चाहिए, अच्छा बात करनी चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। ये पूर्ण तरह से आनंदी भावना है, ये अच्छा है। लेकिन शिक्षण दो तरीके का होता है, कभी कभी कुछ गलत बातें भी बताई जाती है। तो जो सत्य आगम यानी कि जो अच्छे लोगों ने, जो संतों ने हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए किया गया प्रोग्राम, वो भावना को कहते हैं अगम भावना। तो इस तरीके से तीन तरह की भावनाएं हैं। तो आज हम समझने वाले हैं, हम अपने मन में कभी कभी संतुलन खो जाते हैं भावनाओं की वजह से। जैसे कि 24 घंटे में कैलकुलेशन करेंगे, जब हमें कोई इच्छा न होते हुए भी जाने अनजाने में कौन सा काम करते हैं। सामने सुगंध आया, कोई पंच पकवान सामने है, तली हुई चीज़ है, इच्छा ना होते हुए भी हम खाते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है? अगर हम किसी को बात करने की इच्छा नहीं है, मोबाइल देखने की, व्हाट्सअप देखने की इच्छा नहीं है, फिर भी हम व्हाट्सअप खोल के देख रहे हैं। अभी हमें नहीं करना है, न्यूज़ चैनल नहीं देखना है, फिर भी हम न्यूज़ चैनल जाने अनजाने में खोल रहे हैं। ऐसा कितनी बार होता है दिन में? कितना परसेंट होता है? उस परसेंट को हमें कैच करना है। आज का यह मनन प्रश्न है। आज आपने सेवा का मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।